नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर लंबे अरसे से विवाद चला आ रहा है। खुद कांग्रेस के विधायक भी इसे लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए अब नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें अब खुद सीएम के हाथों में इसका कंट्रोल रहेगा। उधर बीजेपी इस फैसले के आधार पर कह रही है कि इससे शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की पुष्टि हो गई है। उधर दूसरे विभाग के अधिकारी लेने पर भी बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। क्या बार बार नियम बदलने से समस्याएं दूर हो जाएंगी और छात्रों के साथ ही शिक्षकों की समस्याओं का समाधान आखिर कब निकलेगा और शिक्षा विभाग में चल रही इस उठापटक का कितना असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है बीजेपी कांग्रेस का, पहले यह सुनते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत फैसला है। विभागीय स्तर पे विभागीय सचिव, विभागीय मंत्री को ये अधिकार होना चाहिए। सारे अधिकार सरकार के धीरे धीरे मुख्यमंत्री अपने हाथ में लेते जा रहे हैं। असुरक्षा की भावना है, कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना से ग्रसित है। भारतीय जनता पार्टी को 15 साल सरकार में रही है तो प्रशासकीय तकनीकी जानकारियां होनी चाहिए। कोई भी तबादला किसी भी विभाग का हो, उसके लिए बाकायदा सरकार के द्वारा एक समय सीमा निश्चित की जाती है। उस समय सीमा में तबादले होते हैं उस विभाग के। उसके बाद विशेष परिस्थितियों में हर विभाग में तबादले होते हैं और उसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं। और ये प्रशासकीय निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी को बयान देने के पहले समझना चाहिए, उसके बाद बयान दें। मैं समझता हूँ जिस भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बयान दिया उसे प्रशासनिक अनुभव शून्य है उसका। तो जाहिर सी बात है, अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है सवाल। क्या है सवाल, देखते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का खत्म होगा झोल, अब डायरेक्ट सीएम के हाथ कंट्रोल। बड़े आरोप लग रहे थे इसे लेकर। भ्रष्टाचार रोकने में शिक्षा विभाग नाकाम, क्या कामयाब होगा नया प्लान? क्योंकि खुद सरकार के लोग भी आरोप लगाते हैं। अपने विधायकों ने भी उठाए सवाल, खत्म होगा शिक्षकों का अकाल। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पोस्टिंग पर नकेल, पटरी पर दौड़ेगी अब शिक्षा की रेल। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे रुक कर लेते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आरपी सिंह जी का। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़े हुए हैं। सुंदरानी जी, आपका मैं स्वागत करूंगा न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास डिबेट में। सबसे पहले मैं सुंदरानी जी आपसे जानना चाहूंगा, सुशील जी कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है, ये तो विभागीय कामकाज का तरीका होता है, प्रशासनिक कार्य प्रणाली होती है। अगर ट्रांसफर का काम अपने पर्टिकुलर जिस टाइम तक ट्रांसफर की विंडो होती है उसके बाद सीएम के पास आ ही जाता है, कह रहे हैं। अभिलाष जी, सुशील आनंद शुक्ला जी का कितना नॉलेज है मैं नहीं जानता, लेकिन वो मेरे पे अगर आरोप लगा रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस पार्टी की सरकार को 3.25 साल बाद याद आया कि मुख्यमंत्री अपने अधिकार में ले? 3.25 साल तक एक व्यवस्था लागू होती है। क्या अगर नियम कायदा था तो क्यों 3.25 साल पहले क्यों नहीं इसको लाया गया? आज लाकर कहीं ना कहीं इसके पीछे भ्रष्टाचार है था। बड़े पैमाने पे मुख्यमंत्री अपने हाथ में कमांड रख के कहीं ना कहीं बड़ी राशि को एकत्रित करने की योजना दिखती है, ऐसा मेरा सीधा आरोप है। सुशील आनंद शुक्ला जी अगर सही बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी ने आज 3.25 साल बाद ये निर्णय क्यों लिया? और निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी सारे अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं, पूरे 13 के 13 मंत्री डमी बना के रखना चाहते हैं, तो इसके पीछे यही मंशा होगी और इसी मंशा पे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। ठीक है आरपी सिंह जी, क्या असलियत क्या है? क्या वाकई में कुछ ऐसा आपने कर दिया है जिसको लेकर के बीजेपी को बोलने का मौका मिल रहा है, या आपको लग रहा है कि रूटीन प्रक्रिया है? और अगर रूटीन प्रक्रिया है तो उस सवाल का जवाब दे कि 3.25 साल तक इसे क्यों नहीं अपनाया गया? अभिलाष भाई जी, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी और श्रीचंद भाई के आरोपों पर हंसी आ रही है। जो लोग और अभी 2.25 साल हंस लो भाई।
जो लोग 15 आप साल लोगों को 1.25 साल तक हंसी आएगी, उसके बाद हम लोगों के हंसने के दिन होंगे। नहीं, वो समय 25 साल बाद आएगा। देखिए, बीजेपी 15 साल सत्ता में रही अभिलाष भाई। एक छोटी सी बात जिनको समझ में नहीं आती है कि कोविड के चलते इस राज्य में 2 वर्षों से तबादले पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और ऐसी परिस्थितियों में जब तबादले पर प्रतिबंध होता है, तब तबादला अगर आवश्यक हो प्रशासनिक दृष्टिकोण से या व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, तो एक ही तरीका होता है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। वो जाता है फाइल मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में, वहां उसका परीक्षण होता है कि इस तबादले को करना उचित और आवश्यक है कि नहीं। वहां फैसला होता है, उसके बाद फिर आदेश निकलता है। ये प्रक्रिया पिछले 15 साल से चली आ रही है, और जब से राज्य सरकारें बनी है तब से चली आ रही, पिछले 50 साल से ही चला आ रहा है। और जिस आदेश को लेकर हल्ला मचाया जा रहा है, उसकी एक लाइन में आपको पढ़ के सुना देता हूं। उसमें भी साफ साफ ये लिखा है कि ट्रांसफर के केवल वही प्रकरण प्रस्तुत किए जाएं जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए हो। यानी समन्वय में जो अनुशंसा मुख्यमंत्री जी करेंगे, सिर्फ उसी का ट्रांसफर होगा। अब एक साधारण सा आदेश को 15 साल सत्ता में रहने वाले लोग अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें दोष हमारा नहीं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पैसा इकट्ठा करना, भ्रष्टाचार करना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका पुराना अनुभव बोलता है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो 36,000 करोड़ का नान घोटाला करने वाले लोग अब टीचर्स के ट्रांसफर में भी अगर पैसा भ्रष्टाचार देख रहे हैं, तो ये उनकी आदत है। लेकिन आरपी सिंह जी, ये बात तो देखिए बिल्कुल सही है कि अभी चाहे वो आत्मानंद स्कूल के ट्रांसफर का मामला हो, या उत्कृष्ट जो हिंदी मीडियम स्कूल को आप लोग उन्नयन कर रहे हैं उसका मामला हो, शिक्षक संघ जो पूरा है, कई शिक्षक जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि मनमाने ढंग से ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर में जो हम विकल्प भर रहे हैं, उस पर हमें विकल्पों में भी हमें नहीं दिया जा रहा है। क्या ये उसी के बाद इसको एग्जीक्यूट किया है? क्योंकि आरोप लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपेरेंसी बरकरार करने के लिए सरकार ने अच्छा कदम उठाया, अगर ये आरोपों के बाद उठाया है तो। देखिए, मैंने कहा ना कि 2 वर्षों से ट्रांसफर नहीं होने के नुकसान ये हैं कि जो वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं, जो पारिवारिक कारणों से जाना चाहते हैं, उन लोगों को भी तबादले रुके हुए हैं जी। इसीलिए एक प्रक्रिया ये हुई कि आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए, आपकी जो शिकायतें हैं उसके हिसाब से सरकार उसका परीक्षण करा लेगी, आवश्यक होगा तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा हमारी सरकार इस बात पे विचार कर रही है कि अगर कोविड की परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य रही, स्कूलों में परीक्षाएं अगर हम ऑफलाइन करा सके, तो ये भी संभव है कि बजट सत्र के बाद जब बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, तो नए शिक्षा सत्र के पहले ट्रांसफर पर जो बैन लगा हुआ है वो हट भी सकता है। क्योंकि ये समस्या सिर्फ अपना खाली स्कूली शिक्षा विभाग की नहीं है, बहुत सारे विभागों में समस्याएं हैं। तो हमारी सरकार इस पर भी बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन सबसे पहले आदमी के जीवन की सुरक्षा, अगर कोविड की ये लहर शांतिपूर्वक हैंडल हो जाती है, जैसे हमारा राज्य अभी तक शांतिपूर्वक है, आगे भी उम्मीद करते हैं अगर अच्छे से निपट जाती है तो बैंक खोल भी सकता है। ठीक है सुंदरानी जी, ये ट्रांसफर का जो आदेश है, ये क्या सिर्फ एक ही विभाग के लिए आया है, मुझे आप बताइए। और अगर ये एक विभाग के लिए है तो फिर मंशा पर सवाल उठेंगे, लेकिन अगर ये एक विभाग के लिए नहीं होता है तो क्या बीजेपी को लगता है फिर कोई गलत है? क्योंकि ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है। देखिए ये शुरुआत है। अभी आदरणीय आरपी सिंह जी कह रहे थे कि 2 साल से ट्रांसफर पे बैन लगा हुआ है। एसपी कलेक्टरों के ट्रांसफर 2-2, 3-3 बार हो गए इस दौरान। एडिशनल एसपी, अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त जिलाधीश, सबके ऑर्डर 2-2, 3-3 बार एक साल में निकल जाते हैं। कोई स्थायित्व नहीं इस सरकार में। और 2 साल से अगर प्रतिबंध था तो साहब सरकार को 3.25 साल हुआ है। अगर ये मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात थी तो 3.25 साल पहले क्यों नहीं हुआ? आज क्यों आवश्यकता पड़ रही है? और धीरे धीरे आप देखिएगा मुख्यमंत्री जी महीने 2 महीने में सारे विभागों का नियंत्रण अपने हाथ में लेंगे। अच्छा चलिए आरपी सिंह जी आप बताइए सर, क्या ये सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए आदेश जारी हुआ है क्या आरपी सिंह जी? अभिलाष भाई जी, श्रीचंद भाई को मैं आज से नहीं जानता, पिछले 20 साल से जानता हूँ। अच्छे व्यापारी हैं, व्यापारी समाज के नेता रहे हैं। अब वो भविष्यवक्ता भी बन गए, ये मुझे आज पता चला, तो उनको बहुत बहुत बधाई। नहीं, भविष्य जो दिख रहे लक्षण आपके वो बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी बात, जो लक्षण आपके सरकार के दिख रहे हैं, आज आपके मंत्रियों में असंतोष है साहब। हमसे मित्रता, हम विधायक रहे हैं, हमें बताते हैं कि क्या स्थिति है उनकी मंत्री की, एक फाइल आगे नहीं बढ़ पाती है साहब।
मंत्री दूसरी नाम बात के अभिलाष मंत्री भाई, बन के हाँ रह जी। गए, बहुत सारे अभिलाष मंत्रियों से बात होती है। अभिलाष जी। भाई दूसरी बात आपने हाँ। एक सवाल बड़ा अच्छा पूछा। हाँ ये आदेश सिर्फ शिक्षा विभाग क्यों निकला, बहुत अच्छा सवाल है, आपको धन्यवाद देता हूं इसके लिए मैं। जी। देखिए, अगर आप कर्मचारियों की संख्या से देखेंगे तो शिक्षा विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षा विभाग होता है। सबसे ज्यादा कर्मचारी, अध्यापक करते अपना लेक्चरर, सबसे बड़ी रकम भी वहीं से आएगी। अब रकम के बारे में तो आप जाने, आप लोग का अनुभव ज्यादा बड़ा है, तो वो जो है सबसे बड़ा सेटअप वहां होता है। दूसरा, हाँ, हाँ। इसमें जो बड़ी दिक्कतें आती हैं वो ये होता है कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनका तबादला कहीं और रहता है, उनके पति कहीं और है, उनके सास ससुर कहीं और है, बच्चे कहीं और है, इसलिए दिक्कतें सबसे ज्यादा वहीं आती हैं। तो हमारी सरकार ने उन लोगों को राहत देने के लिए यह आदेश निकाला है। मैंने कहा कि सब कुछ ठीक रहेगा तो ऐसी समस्याएं दूसरे विभागों में भी हैं, लेकिन वहां का सेटअप अपेक्षाकृत शिक्षा विभाग का छोटा होता है, कर्मचारी कम होते हैं, तो वहां समस्याएं आपको ज्यादा सामने नहीं आती हैं। तो ये शुरुआत यहां से हुई है। हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि कोविड सब कुछ ठीक रहा तो बैन को हम हटाएंगे। बैन को आप हटाएंगे। लेकिन एक बात बताइए ना आरपी सिंह साहब, देखिए पहले तो सिर्फ विरोधी कहते थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा है, फिर हमने एक दौरान बीच में ये वक्त भी देखा जब खुद आपके अपने विधायक जो थे इस बात को लेकर नाराज थे, उसके बाद फिर शिक्षकों ने अभी बहुत तेजी से ये आरोप लगाने शुरू कर दिए। तो बार बार अगर उंगली उठ रही है तो फिर कुछ तो गड़बड़ रहा होगा ना, और क्या पराये क्या अपने सब आरोप लगा रहे थे, तो गड़बड़ियां तो हुई हैं। अब यहां पर उम्मीद यह की जा रही थी कि दोषी अधिकारी जो हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, बजाय इसके कि आपने पूरी प्रक्रिया को रोक दिया। ऐसे में जो जेन्युइन लोग हैं वो परेशान नहीं होंगे क्या आरपी सिंह साहब? सिंह साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? आरपी सिंह साहब तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। मैं सुंदरानी जी के पास आता हूं, तब तक हम एक बार फिर आरपी सिंह साहब के पास पहुंचेंगे। सुंदरानी जी, मुझे आप ये बताएं सर कि इस पूरे मामले में जाहिर सी बात है कि हम आपको तस्वीरें भी वो पिछली दिखा चुके हैं, तस्वीरें जहां पर शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया था, आरोप लगाए थे कि ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ियां हो रही हैं। हमने आपको बच्चों को परेशान होने वाली चीजें भी दिखाई थी, और ये जो आदेश है ये माना जा रहा है कि जिस तरह से सरकार की छवि खराब हो रही थी, चाहे वो शिक्षकों में हो, चाहे वो छात्रों में हो, चाहे वो अभिभावकों में हो, उसको लेकर के उसे काउंटर करने का तरीका सबसे पहले यही था कि जो स्थिति बनी हुई है उसे छेड़ा ना जाए। यह पूरा मामला शुरू तब अचानक से फिर बढ़ जाता है जब आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए हिंदी मीडियम स्कूलों में थोड़ा बहुत उथल पुथल होती है। आरपी सिंह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुंदरानी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपकी? जी, अच्छा आरपी सिंह जी, सर मैं ये जानना चाह रहा हूं आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? सिंह साहब, मैं आपसे सीधे ये जानना चाह सुन पा रहा हूं भाई। कि जिस तरह से आत्मानंद स्कूल जो खुलने की जब सेकंड टर्म में बात आई है, उसके बाद से हमने देखा है कि शिक्षा विभाग के काम के चलते सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। बच्चों को हमने पहली बार सड़कों पर उतरते देखा, कांग्रेस के शासन में कभी ऐसा हमने नहीं देखा। बच्चे सड़कों पर आए और सिर्फ बच्चों को फेल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने आंदोलन में हिस्सा ले लिया, चक्का जाम कर दिया। यह भी हमने पहली बार देखा क्योंकि हम बड़ा संवेदनशील मानते हैं सरकार को, कांग्रेस की, लेकिन बच्चों को फेल किया गया, 373 बच्चों को। उसको लेकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप जैसे लोग बैठे हैं और यह फैसला कैसे हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षक जो है वो सड़कों पर उतरकर कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। तो यहां पर सर कुछ जिम्मेदारियां भी तो फिक्स कीजिए ना। प्रक्रिया को रोक देने से क्या होगा? जो ऐसे लोग हैं जो सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं, बच्चों में, अभिभावकों में, शिक्षकों में, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई हो। अभिलाष भाई, कार्यक्रम का दूसरा सबसे अच्छा सवाल आपने पूछा, आपको फिर से धन्यवाद एक बार जी। देखिए, इस राज्य में हमारी सरकार आए हुए 3 साल हुए हैं। 3 सालों में अभिलाष भाई 172 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हमने बनाए हैं। 3 साल में केजरीवाल जी ने 5 बनाकर पूरे देश में उसको बेच दिया। हमने 172 बनाए हैं। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार मैं अपने 27 साल के राजनीतिक जीवन में इस बात को महसूस किया कि सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए लोग अप्रोच कर रहे हैं, विधायकों के पास जा रहे हैं, मंत्रियों के पास जा रहे हैं, हमारे से छोटे कार्यकर्ताओं के पास आ रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी का दर्द क्या है? दर्द यह है कि जिस दिन आप शिक्षित हो जाते हैं उस दिन अपने अधिकार जान जाते हैं, और जब आदमी अधिकार जान जाता है तो अपने अधिकार के लिए आवाज भी उठाता है। तो हर वो आदमी जो शिक्षा से डरता है उसके पीछे की मंशा समझने की आवश्यकता है। मैं तो बस बीजेपी के पूर्व जो मंत्री हैं, विधायक हैं, एक नाम बता दीजिए जिनका बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ता हो, हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ता हो,
इनका बच्चा पढ़ेगा अंग्रेजी स्कूल में, लेकिन जो गांव का राम सहारे है, खिलावन है, दुलारे है, उसका बेटा अंग्रेजी मत पढ़े। उसका बेटा आज अंग्रेजी पढ़ लेगा, कामयाब हो जाएगा, पैर पर खड़ा हो जाएगा, तो वो फिर कहां जाएगा? सोचिए, अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, और राम दुलारे का बेटा हिंदू धर्म खतरे में है करके तलवार लेके जाएगा, दूसरे की हत्या करेगा। धर्म संसद होती है, कहा जाता है कि 1 लाख का हथियार रखो, ऑटोमेटिक, भारत तलवार से काम नहीं चलेगा। और मैं चुनौती देता हूं, बीजेपी के नेता 1 लाख का हथियार खरीद कर अपने बेटे को दे और 10 लोग की हत्या करवा के दिखा दें। ना आरपी सिंह साहब, लेकिन आपने जो छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था की बात की, आरपी सिंह साहब, देखिए पहले दौर में जब आपने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले तो उतना कोई विरोध या कोई दिक्कत नहीं हुई। इस दौर में ऐसी गड़बड़ झाला हुआ उस एग्जीक्यूशन में। मंशा आपकी अच्छी है, हमें लग रहा है कि हमें मंशा आपकी अच्छी है। ये जो बच्चे सर मैं टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हमने इतना अच्छा बनाया कि आपको अप्रोच किया जा रहा है कि हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराइए। अभिलाष भाई जी, अभिलाष भाई जी, दिक्कत मैं बता रहा हूं अभिलाष भाई, हाँ अभिलाष भाई कहां परेशानी में आप बता रहा हूं, दिक्कत कहां है? जब हम खोलना शुरू किए तो यही बीजेपी के लोग आते थे, कैमरे के सामने बोलते थे, बोले ये प्रयोग के तौर पर हो रहा है और फेल होगा। जब 3 साल हो गया, संख्या बढ़ती जा रही है, तो इन्हें चिंता, असली बात यह है कि एक गरीब का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा, कल को डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, ये उसको हिंदू धर्म खतरे में करके भगवा पहना के कैसे लगवाएंगे? तकलीफ इस बात की है। इस मामले से आप बीजेपी को 1 मिनट अलग कीजिए सर। ये वो बच्चे जो कह रहे हैं हमें मत भेजिए, हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं चाहिए, ये सड़कों पर इसलिए बैठे हैं सर। ये देखिए जो बच्चे बैठे हैं ना, ये आपके अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए नहीं बैठे हैं सर। ये कह रहे हैं जो व्यवस्था है उसको मत खराब कीजिए, ये इसलिए बैठे हैं सर। देखिए एकदम साफ गोई की बात। अभिलाष भाई जी, अभिलाष भाई, हाँ अभिलाष भाई, एकदम साफ कोई बात मैं बताता हूं आपको जी। क्या 5वीं का बच्चा, 4थी का बच्चा, 3री का बच्चा अपना भविष्य अच्छा कैसे होगा जानता है? उसकी चिंता करना हमारा काम है, उसकी चिंता करना आप जैसे पत्रकारों का काम है, उसकी चिंता करना प्रशासनिक अधिकारियों का काम है, उसकी चिंता करना उसके माँ बाप का काम है। क्या किसी बच्चे के माँ बाप ने टेलीविजन कैमरे के सामने आकर कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल पढ़े? क्या किसी माँ बाप ने यह कहा कि मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा स्कूल पढ़े? आप हिंदी मीडियम और जो लड़का लेके गया सबको घेर कर निकला है। आरपी सिंह साहब को बताइए कि हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद करके जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं जी। हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं। अभिलाष जी बोलिए सुंदरानी जी। आंखें बंद कर देने से सत्य मिटता नहीं है। ये स्वामी आत्मानंद स्कूल 172 इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया, इसका भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया जी। ये मनगढ़ंत बातें यहाँ रखते हैं। हिंदुत्व से इतना परेशान है कि हर चीज में इनको हिंदुत्व नजर आता है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, 172 स्कूल जो हिंदी मीडियम चल रहे थे, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? वहां से सारे टीचर को ट्रांसफर कर दिया गया। वे बच्चे आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकते, वो हिंदी मीडियम के छात्र हैं। उनको 15-15 किलोमीटर आगे जाकर, क्योंकि वो सरकारी स्कूलों में ही अपना एडमिशन कराना चाहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे का अभाव है, तो वो आज हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं जो पहली से 5वीं 6वीं 7वीं तक पढ़े हैं, वो कहाँ जाएं? वो कहाँ जाएं? वो व्यवस्था इन्होंने की क्या? आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो हिंदी मीडियम के छात्र थे वो कहां जाएं पढ़ने के लिए? उसकी ये बड़ा बेसिक सवाल है कि आपने नए स्कूल खोलने की बात कही थी और आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदी मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके जो हिंदी मीडियम के छात्रों की पढ़ाई है, वहां के शिक्षकों की नियुक्ति है, वो प्रभावित हो रही है। सर ये सीधा सीधा बहुत सिंपल एक एग्जीक्यूशन के लेवल का इशू है सर। बच्चों को इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे स्कूल को मत शिफ्ट कीजिए, हमारे शिक्षकों को मत भगाइए, दूसरे नए शिक्षक हमारे ऊपर लाकर मत बिठाइए, ये सब बातें हो रही हैं सर। सिंह साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है सिंह साहब से हमारा संपर्क टूट गया। सुंदरानी जी, यहां पर एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि इस फैसले के बाद शिक्षकों का कम से कम आक्रोश खत्म होगा क्योंकि अब ट्रांसफर नहीं होंगे? तो जाहिर सी बात है कि जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है वो अभी इस वक्त शिक्षा को लेकर बहुत खराब चल रही है, और यहां पर यह याद रखना बहुत जरूरी है कि पिछले 2 साल कोरोना काल की वजह से शिक्षा की बुरी हालत हुई है। और उस पर हम आपको एक और चीज याद दिला दें कि जब भी शिक्षा को लेकर के छत्तीसगढ़ की एजेंसियों ने सर्वे किया है तो यह पाया है कि ऑलरेडी पहले से शिक्षा का स्तर वहां बहुत खराब है। 9वीं के बच्चे 5वीं की किताब नहीं पढ़ पाते, 7वीं के बच्चे 4थी की किताबें नहीं पढ़ पाते। इस तरह के आंकड़े जब सामने आए
तो हमें बहुत चिंता थी। रही सही कसर कोरोना काल ने पूरी कर दी थी। अब जब कोरोना जा रहा था, स्कूल खुल रहे थे, तो उम्मीद थी कि अब सिर्फ पढ़ाई पर फोकस होगा, लेकिन बच्चे सड़कों पर बैठे हैं, शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग में लग गए हैं और सीएम को मामला अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। विपक्ष इस पर सीधे तौर पर निशाना साध रहा है। आरपी सिंह साहब, मैं यह जानना चाहूंगा कि अब शिक्षा को लेकर के कब तक यह स्थिति होगी कि ना तो बच्चों को कोई विरोध करना पड़े, ना शिक्षक परेशान हो, और मेन पढ़ाई कब शुरू होगी सर? देखिए अभिलाष भाई, कोई बच्चा स्कूल को लेकर विरोध नहीं करता है। आज भी अखबार उठा के देखेंगे तो बीजेपी की ही लोग उन बच्चों को गुमराह करके लेके गए थे और जानबूझ के लेके गए थे कि जिस दिन उनकी प्रायोगिक परीक्षा होनी है उस दिन बच्चों को लेके जाओ ताकि बच्चे फेल हो जाएं, इसका ठीकरा सरकार के सिर पे फोड़े। अच्छा। उस व्यक्ति की तस्वीरें भी हैं, बीजेपी के लोग वहां खड़े हुए हैं, चित्र आज सारे अखबारों में छपे हुए हैं। ठीक है। दूसरी बात, इस फोन के कटने से पहले आपने एक सवाल पूछा है कि हमने जो है हिंदी के नए स्कूल नहीं खोले हैं। सवाल अच्छा है आपका। देखिए, अगर कोई स्कूल हमने बंद करके उसको उत्कृष्ट आपने कल उसमें कन्वर्ट किया है तो उससे लगे हुए जो स्कूल थे वहां की कैपेसिटी हमने बढ़ाई है, क्योंकि जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ शिक्षक वो आ गया अंग्रेजी स्कूल में, हिंदी वाला वहां चला गया तो वहां हमने कैपेसिटी बढ़ाई। जहां आवश्यकता पड़ी है वहां रूम की संख्या बढ़ाई है, वहां फर्नीचर की संख्या बढ़ाई है, वहां टीचर्स हमने बढ़ाए हैं। लेकिन बीजेपी के शासन काल में क्या हुआ था, एक निजी संस्था को सैकड़ों स्कूल दे दिए और 3000 स्कूल, मैं फिर से दोहराता हूं, 3000 स्कूल हमने एक दिन में बंद किए थे, एक दिन में। और हमने जब विधानसभा में सवाल उठाया था विलास भाई ने क्या कहा मालूम है जी? युक्तिकरण, इतना बड़ा शब्द खोजा हिंदी का, युक्तिकरण के चलते 3000 स्कूल बंद कर दिए। अरे जो लोग 3000 स्कूल बंद करके इस प्रदेश के बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया, आज मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। 15-15 साल जगरगुंडा जैसे इलाके में जहां ये स्कूल खोल नहीं पाए, खुले हुए स्कूल बंद हो गए, हमने ऐसे 150 स्कूल चालू किए हैं। ठीक है। तो हमारी चिंता इस राज्य के बच्चों के प्रति है, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य हैं। हम नहीं चाहते कोई आगे चल के बस्तर का बच्चा सिंह की टोपी पहन के नाचे। हम चाहते हैं बस्तर का बच्चा कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। क्या दिक्कत है बीजेपी को इससे? आरपी सिंह साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं जरूर लूंगा कि 3000 स्कूल बंद करने वाले आप पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मेरा यह सवाल है सर कि अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने बच्चों को भड़का करके उन्हें सड़क पर लेकर के आए थे और ये बातें आपके नॉलेज में है, तो फिर सजा बच्चों को क्यों दे रहे हैं सर? उनका भविष्य फेल करके उनका बर्बाद करने का मंशा क्या है आपकी? बच्चे हैं, बहकाएंगे तो बच्चे ही बहकेंगे ना सर। आरपी सिंह साहब, अभिलाष मिश्रा और श्रीचंद सुंदरानी तो बहकेंगे नहीं, और बच्चे को बहकने पर हम बच्चों को ऐसी सजा नहीं दे सकते सर जो भविष्य खराब कर दे उनका। देखिए बच्चों को सजा देने का तो कोई बात ही नहीं है। ये बातें तो आज जब अखबार में फोटो आया, टेलीविजन में उसके फुटेज आए, तब पता चला कि बीजेपी के लोग उसके पीछे थे। ठीक है। अब जो बच्चों को नुकसान हुआ हो, नुकसान ना हो, इसके लिए रास्ता निकालेंगे। और इस बात को इश्योर करना चाहता हूं कि सरकार इस पे कोई ना कोई ऐसी पहल करेगी जिससे बच्चों को नुकसान ना हो। ठीक है। सुंदरानी जी, आपके ऊपर बड़ा गंभीर और बहुत जायज सवाल है। 3000 स्कूल आपने एक दिन में बंद कर दिए थे, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के भी आप लोगों से आपके पास, देखिए जी बोलिए सर। देखिए अभिलाष जी, आरोप लगाने के मामले में आरपी सिंह साहब की बहुत मास्टरी है। अरे मैं विधानसभा के कागज दे दूंगा कल आपको। कागज लाके भी आरोप लगाते हैं, कई बार कोरे कागज हाथ में रखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कोई बहुत बड़े प्रमाण लेके आए होंगे, विधानसभा की कार्रवाई लेकिन इनके बाद कुछ होता नहीं, ये सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं और हंसी करके टाल देते हैं। वास्तविकता यह है, अगर सुन लीजिए, अब देखिए वही स्कूल बंद हुए थे जहां पे बच्चे पढ़ नहीं रहे थे। अब सुन ले बच्चे वही और आप बताइए 15 साल में एक भी बच्चा सड़क पे आया क्या? आज जिस प्रकार से बच्चे ये आरोप लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बच्चों को बिठा रहे, क्या मतलब बच्चे भी हमारा सर्व आदिवासी समाज आंदोलन करे, भाजपा का हाथ, अगर यहाँ पे इनके तहसीलदार और आरआई हड़ताल करे तो हमारा हाथ, पुलिस हड़ताल करे तो हमारा हाथ, बच्चे हड़ताल अगर शिक्षक हड़ताल पे बैठे तो हमारा हाथ, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी से इतना परेशान क्यों हो आप? हर चीज में आपको भारतीय जनता, अरे आप ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया ना। बच्चों को विचार करना चाहिए बजाय भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के। हर चीज में मोदी का नाम, हर चीज में संघ का नाम, हर चीज में हिंदुत्व का नाम, ठीक है, हर चीज में ठीक है। सुंदरानी जी, वक्त खत्म हो गया। सुंदरानी जी, जाहिर सी बात है कि अब जाकर के शिक्षा के पूरे व्यवस्था को पटरी पर लाने की उम्मीद हमको बंधी है, और ये जो छोटी दिक्कतें चल रही हैं इसको
इसको जल्द से जल्द सरकार दूर करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है। आरपी सिंह साहब, आप देखिए कि बच्चे स्कूल में बैठकर शिक्षा ग्रहण करें, ना कि वो सड़कों पर रहें, कि कोई भी कारण हो। बीजेपी अगर उसके पीछे कारण है तो उसको उससे निपटने की जिम्मेदारी भी जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की है। और साथ ही साथ सुंदरानी जी, मैं आपसे कहूंगा कि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो सजग विपक्ष के नाते आप भी लगातार निगाह रखिए और जगाते रहिए हमारी सरकार को, समाज को, ताकि अच्छा विपक्ष की भूमिका आप निभाएं, अच्छी सरकार की भूमिका कांग्रेस निभाए, और कुछ कोशिश हम भी अपनी तरफ से करते रहेंगे। आरपी सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।